हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान उस कॉपर कॉइन को उठाने जा रहा होता है, तभी एक फैन जियाओयान के हाथ के पास आके गिर जाता है, जिसको देख करके सब वहाँ डर जाते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है जोंग की। जोंग जियाओयान से कहता है कि ये कॉपर कॉइन तुम मुझे दे दो। तभी जियाओयान खींच करके एक राउंड किक उसके मुंह पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर खिसक के गिर जाता है। और तभी जियाओयान वहाँ से जाने लगता है। उसे देख करके जोंग अपने साथियों से कहता है कि जा करके उन लोग का रास्ता रोको, उन लोग को हम ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। तभी उसके दोनों साथी जा करके जियाओयान का रास्ता रोक लेते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने ऑरा प्रेशर से ही उन लोग को पीछे ढकेल देती है और वहाँ पे चारों तरफ क्रैक्स पड़ने लगते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि अगर तुमने हमारे रास्ते में दोबारा आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने नहीं दूंगा। ये कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। उसे देख करके जोंग कहता है कि अपने साथियों से कि जल्दी से जा कर के तुम लोग ये पता लगाओ कि आखिर ये बंदे का बैकग्राउंड क्या है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट्स मेरे पिछले एपिसोड्स में किए थे। आप भी इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं और अपने सिटी का नाम ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर शो करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शेंगदान स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओयान अपनी टीम के साथ वहाँ से जा रहा होता है। तभी जियाओयान ग्रैंडफादर ये जोंग को इतना ज़्यादा वरीड देख करके उनसे पूछता है कि आखिर आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तभी ग्रैंडफादर ये जोंग जियाओयान की ओर देख के बोलते हैं कि आपको इस एल्केमी मार्केट में जियोंगमिंग सेक्ट के यंग मास्टर जोंग चेन से ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। हमने शायद उन्हें ऑफेंड करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो लोग कोई वीक सेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं। उनका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये सुनकर के जियाओयान उनसे कहता है कि अगर मैंने उन लोगों को ऑफेंड किया है तो इस चीज़ को मैं हैंडल कर लूँगा, आप परेशान ना हो। तभी वहाँ पे जिनलान आ जाती है, जिसे देख करके सब शांत हो जाते हैं। तभी जिनलान के हाथ में एक बॉक्स होता है और वो बॉक्स वो जियाओयान को देते हुए कहती है कि ब्रदर जियाओयान, मैंने इस मार्केट से आपके लिए ब्लड एल्फ फ्रूट को ढूंढ लिया है, बट मुझे एवरग्रीन फ्रूट वाइन और स्नोबोन जेंसिन नहीं मिले हैं, क्योंकि वो दोनों ही बहुत रेयर मेडिसिनल हर्ब हैं। जिसे सुनकर के जियाओयान काफ़ी खुश होता है और वो तुरंत उस बॉक्स को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। खान से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अब 2 इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं, अब मुझे सिर्फ एक और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तभी जियाओयान अपने मन में कहता है कि मेरे पास ब्लड एल्फ फ्रूट और साथ में स्नो बोन गिनसेंग दोनों ही आ चुके हैं, बस मुझे कैसे भी करके इस एवरग्रीन स्प्रिट वाइन को ढूंढना होगा, तभी मैं इस बोन मेल्टिंग और ब्लड मेल्टिंग एलेक्सर को रिफाइन कर पाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओयान और ग्रैंडफादर वो सब के सब ये फैमिली के मेंशन के पास आ जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर ये जोंग जियाओयान से कहते हैं कि ये मेंशन ये फैमिली का है, मगर ये उतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है, क्योंकि ये फैमिली काफ़ी सालों से इस बिल गैदरिंग कंपटीशन में हारते हुए आ रही है, जिसकी वजह से इसकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं है। तभी जियाओयान ग्रैंडफादर ये जोंग से कहता है कि अगर आपके पास सेंगदान सिटी में कोई भी प्रॉपर्टी है, ये सच में काफ़ी बड़ी बात है, आप बेवजह यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तभी ग्रैंडफादर ये जोंग जियाओयान से कहते हैं कि कल से 5 मेजर फैमिली कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए जा कर के रेस्ट करें और मुझे भी यहाँ पे जाने की परमिशन दे, मैं आप लोगों से कल मिलूँगा। ये कह कर के वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जियाओयान मास्टर तियान से कहता है कि मास्टर तियान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, जियाओयान मास्टर तियान को लेकर के फैमिली के मेंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे चारों तरफ कैंडल जल जाती है और जियाओयान और मास्टर तियान एक बेंच पे बैठे होते हैं। तभी जियाओयान अपने पास से वो कॉपर कॉइन को निकालता है और कहता है कि आखिर ये कॉपर कॉइन में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपने मुझे इसे लेने के लिए कहा, क्या सच में ये एक एंशिएंट ट्रेजर है। तभी मास्टर तियान कहते हैं कि ये कॉपर कॉइन में कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इस कॉपर कॉइन में जो डस्ट है ना, उसमें खासियत है। ये कहते ही वो तुरंत उस कॉपर कॉइन को हवा में फ्लोट कराने लगते हैं, जिसे देख करके जियाओयान काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि अब मास्टर तियान यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तभी मास्टर तियान कॉपर कॉइन पे एक फूंक मारते हैं, जिसकी वजह से उस कॉपर कॉइन पे जितनी भी डस्ट होती है वो वहाँ पे हवा में फ्लोट करने लगती है
और उस कॉपर कॉइन को फ्लोट करता हुआ देख के जियाओयान एकदम हैरान हो जाता है। तभी मास्टर तियान कॉपर कॉइन को उस डस्ट से बाहर निकाल देते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल डस्ट नहीं है, बल्कि ये एंशियंट जेड स्पिरिट डस्ट है। और इस कॉपर कॉइन की सिर्फ यही खासियत थी कि इसके ऊपर एंशियंट जेड स्पिरिट डस्ट लगी हुई थी, जिसे सुन करके जियाओयान को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। तभी मास्टर तियान कहते हैं कि अपनी हेवनली फायर से इसे बर्न करो, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। तभी जियाओयान अपनी हेवनली फायर से एंशियंट जेड स्पिरिट डस्ट को बर्न करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो डस्ट 5 पिल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जियाओयान के सामने इधर उधर घूमने लगती है, जिसे देख करके जियाओयान एकदम शॉक्ड हो जाता है और मास्टर तियान की ओर भोली शक्ल बना करके देखने लगता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। तभी मास्टर तियान जियाओयान को बताते हैं कि जो तुम्हारे सामने 5 जेड स्पिरिचुअल डस्ट बॉल्स है ना, ये कोई नॉर्मल बॉल्स नहीं है। एंशियंट टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और ये एक एंशियंट ट्रेजर है। तुम इन सारी बॉल से एक 8 लेवल के कैलेस्ट्रियल एलेक्सर को भी रिफाइन कर सकते थे, यानी कि तुम हो सकता है कि तुम उससे भी ज़्यादा हाई ग्रेड के एलेक्सर को भी रिफाइन कर सकते थे। और साथ में अगर तुमने इस 5 जेड स्पिरिचुअल डस्ट को रिफाइन करके अपनी सोल बॉडी से मर्ज कर लिया तो तुम्हारी सोल बॉडी पूरी तरीके से नरिश हो जाएगी। मगर इस प्रोसेस को करने के लिए हमें उस एंशियंट सोल मेथड की ज़रूरत होगी, मगर वो मेथड हमारे पास अब नहीं है क्योंकि वो गायब हो चुका है। अगर वो मेथड हमारे पास होता तो मैं आज ही तुम्हारे स्पिरिचुअल रेलम से एक लेवल अप ब्रेक थ्रू करा सकता था। तभी मास्टर तियान जियाओयान की ओर देखने लगते हैं। तभी जियाओयान काफ़ी भोली सी और इनोसेंट सी शक्ल बना करके मास्टर तियान से कहता है कि लगता है कि मुझे वो उस एंशियंट सोल कल्टीवेशन मेथड के बारे में अपने मास्टर से ही पता चलेगा, क्योंकि वो एक ग्रेट एल्केमिस्ट थे जिसकी हाँ में हाँ मास्टर तियान भी मिलाते हैं। तभी जियाओयान ये बोल के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तभी मास्टर तियान कहते हैं कि तुम यहाँ बैठ कर के सोचो, मैं तो चला सोने के लिए, अब मैं तुमसे कल मिलूँगा। ये कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जियाओयान बैठ करके उस 5 जेड स्पिरिचुअल डस्ट को देख रहा होता है और कहता है कि आखिर मैं इस स्पिरिचुअल डस्ट को कैसे रिफाइन कर सकता हूँ, कोई ना कोई तो मेथड होगा ना। और वो उन सारी बॉल्स को बहुत ही प्यार से देखने लगता है और तभी वो बॉल इधर उधर हिलने लगती हैं, जिसे देख करके जियाओयान काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। तभी एक बॉल जियाओयान के रूम में इधर उधर घूमने लगती है, जिसे देख करके जियाओयान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तभी वो बॉल जियाओयान के सामने आकर के सीधा उसकी सोल सी में जाके घुस जाती है और जियाओयान की पूरी बॉडी वहाँ पे शेक करने लगती है। जियाओयान को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ अभी क्या हुआ है। वो अपना सर पकड़ के सिर्फ अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जियाओयान धीरे धीरे करके अपनी सोल सी में चला जाता है, जहाँ पे उसकी पूरी सोल सी का कलर ही बदल चुका था और उसके आसपास स्पिरिचुअल क्लाउड्स होते हैं। इतनी सारी स्पिरिचुअल सोल पावर को देख के वो एकदम हैरान हो जाता है और उन्हें टच कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक स्पिरिचुअल एंशियंट सोल बॉडी अपीयर होती है और वो जियाओयान को कल्टीवेशन के मेथड को बताती है और वो कहती है कि पहला मेथड है अल्टीमेट सोल मेथड, दूसरा मेथड है क्लोज द स्काई और तीसरा मेथड है नेलिंग सोल रीजन। ये सुन करके जियाओयान काफ़ी शॉक्ड होता है। तभी वो सोल एंशियंट बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, मगर जियाओयान को ये समझ में आ जाता है कि उसे कैसे इस पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी में कंज्यूम करना है। और तभी जियाओयान वहाँ पे बैठ करके कल्टीवेशन करने लगता है और उस एंशियंट सोल बॉडी ने जो जो मेथड जियाओयान को बताया था, जियाओयान उसी मेथड को वहाँ पे बैठ करके परफॉर्म करने लगता है और कहता है कि इस स्पिरिचुअल डस्ट की एक बॉल में इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर है, अगर मैं पाँचों की पाँचों स्पिरिचुअल बॉल की डस्ट को कंज्यूम कर लूँगा तो मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ, मैं अपने स्पिरिचुअल रेलम से भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ये सोच करके जियाओयान वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके उसके बॉडी में सारी सोल पावर आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान के रूम के बाहर भी उसकी सोल पावर चारों तरफ घूमने लगती है और जितने भी मुरझाए हुए पेड़ होते हैं जेड स्पिरिचुअल डस्ट की वजह से वो सब के सब खिल जाते हैं, यहाँ तक कि वो पूरी की पूरी जगह यानी कि ये मैंशन पूरी तरीके से वहाँ पे चेंज होने लगता है। सारे पेड़ पौधे वहाँ पे खिल से जाते हैं। फिर जियाओयान ने भी उन सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से जियाओयान की सोल बॉडी उसकी बॉडी से बाहर निकल करके सीधा ये फैमिली के मैंशन के बाहर अपीयर हो जाती है।
और तभी ज़ियाओयान आसमान की ओर देखता है और कहता है कि आखिर ये सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान की ओर क्यों जा रही है। और तभी वो भी उसके साथ आसमान में फ्लो करने लगता है और उड़ते उड़ते वो आसमान के एकदम ऊपर आ जाता है। और तभी वो देखता है कि आसमान का यहाँ पे तो रंग बदल गया है। और तभी ज़ियाओयान के सामने एक ड्रैगन अपीयर होता है। उस ड्रैगन को देख करके ज़ियाओयान एकदम तरसा जाता है और वो कहता है कि आखिर 3000 फ्लेम ऑफ फायर ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहा है। उसे देख करके ज़ियाओयान एकदम घबरा जाता है क्योंकि उस ड्रैगन का ऑरा ही इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। ज़ियाओयान सिर्फ उसे देख रहा होता है। तभी एक स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी तेज़ी से ज़ियाओयान की तरफ बढ़ती है और वो एक स्पिरिचुअल बॉडी का शेप लेके ज़ियाओयान से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दान सिटी के टेट्री में आए हो। और तभी ज़ियाओयान की सोल बॉडी उसकी बॉडी में आ जाती है। यहाँ पे ज़ियाओयान का सर पूरी तरीके से घूम रहा होता है। वो अपने आप को संभाल करके कहता है कि इस दान सिटी में 3000 फ्लेम ऑफ फायर ड्रैगन कैद करके रखा गया है। और साथ में वो बंदा कौन था जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, जिसके बोलने की ही वजह से मेरी पूरी की पूरी सोल बॉडी यहाँ पे हिल सी गई है। आखिर वो टेरिफाइंग पावर किसकी थी। ये सोच करके ज़ियाओयान अपनी बॉडी को देखने लगता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके बहुत ही जल्दी और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा अगर मुझे ये 3000 फ्लेम ऑफ फायर ड्रैगन को हासिल करना है। क्योंकि ये 3000 फ्लेम ऑफ फायर ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेवनली फायर है। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं अपने मास्टर को हॉल ऑफ सोल से छुड़ा सकता हूँ। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पिल टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पवेलियन मास्टर अपने दो साथियों के साथ खड़ा होता है और उन लोग को बताता है कि आज बंदा था जो कि अपनी सोल बॉडी से दानयू सिटी के टेट्री में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो तो खैर है कि मैं वक्त रहते वहां पे पहुंच गया, वरना अगर भूल करके भी 3000 हेवनली फ्लेम ऑफ फायर ड्रैगन की बॉडी अवेक हो जाती तो हमारी पूरी की पूरी दानयू सिटी बहुत बड़े ट्रबल में फंस जाती। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो बंदा कौन था जिसकी पावर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी। वो पक्का सोल रैलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका था, तभी उसकी सोल बॉडी हमारी दान सिटी की स्टार टेट्री में पहुंच पाई थी, वरना ऐसा कोई नॉर्मल कल्टीवेटर वहां पे नहीं पहुंच पाता। तभी पवेलियन मास्टर के बगल में खड़ा हुआ उनका दूसरा एल्डर कहता है कि सीनियर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वो कल्टीवेटर हॉल ऑफ सोल से बिलोंग तो नहीं करता है। तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं कि नहीं, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर जहाँ तक मुझे पता है वो हमारी टेट्री में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और साथ में और वो लोग सिर्फ एल्केमिस्ट की सोल बॉडी को ही कैप्चर करते हैं, ना कि किसी हेवनली फायर को। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पे आए होंगे। पर मुझे एक बंदे पे डाउट हो रहा है क्योंकि कुछ टाइम पहले ये फैमिली की फाइट ग्लेशियर वैली, हॉल ऑफ सोल और साथ में चाओ फैमिली से भी हुई थी। और इन तीनों से फाइट करने के लिए ये फैमिली की सपोर्ट में एक बंदा खड़ा था जो कि याओ चैन का डिसाइबल है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मास्टर या लाओ जो कि ज़ियाओयान के ही मास्टर हैं, उनका ही नाम याओ चैन है। और मैं आपको बता दूं कि वो एल्केमिस्ट वर्ल्ड में या लाओ के नाम से नहीं जाने जाते हैं, बल्कि वो ग्रेट एल्केमिस्ट याओ चैन के नाम से जाने जाते हैं। तभी पवेलियन मास्टर की बात को सुन करके उनके बगल में खड़ा हुआ एल्डर कहता है कि मास्टर, क्या आप इस चीज़ में श्योर हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं कि तुम शायद भूल रहे हो कि वो ग्रेट एल्केमिस्ट याओ चैन का डायरेक्ट डिसाइबल है। और ये बात सुन करके चाओ फैमिली की चाओ यिंग कहती है कि पवेलियन मास्टर, मैं तो उस बंदे का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं उससे फेस टू फेस फाइट करूँगी, क्योंकि वो हमारे ग्रेट एल्केमिस्ट याओ चैन का डायरेक्ट डिसाइबल है। मुझे सच में उस बंदे से फाइट करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितना ज़्यादा ग्रेट एल्केमिस्ट है, क्योंकि अगर वो हमारी दान सिटी स्टार टेट्री में घुस सकता है वो भी अपनी सोल पावर से, तो ज़रूर उसके साथ मुझे फाइट करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसकी बात को सुन करके पवेलियन मास्टर भी हाँ में सर हिलाते हैं और वो तीनों के तीनों कल का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि कल ही ये पिल इवेंट स्टार्ट होने वाला होता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, अपनी सिटी का नाम भी ज़रूर मेंशन करिएगा।
और मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरी वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं, बट आप लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब मेरी वीडियो पे नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान